नए आईटी कानून मामले में संसदीय समिति के सामने पेश हुए ट्विटर के अफसरान, कहा अपनी पॉलिसी आईटी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में हुई थी पेशी। अहलिया की मौत के 5 दिन बाद मुल्क हसन का इंतकाल, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट कर जताया गम का इजहार किया। 91 साल की उम्र में पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ इंतकाल। 24 जून को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के सभी सियासी पार्टियों को की बुलाई मीटिंग। पीटीआई के हवाले से खबर, महबूबा मुफ्ती ने कहा देर आया केंद्र की तरफ से फोन। आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 मराकज़ के ज़ेर इंतजाम रियासत में बांटे जाने के बाद 24 जून को होगी पहली मीटिंग। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मंथन। एलजी मनोज सिन्हा ने भी की मुलाकात। तरक्याती स्कीम्स की गई समीक्षा। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोवाल, एलजी मनोज सिन्हा, रॉ और आईबी के चीफ भी रहे मौजूद। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर की तरक्की और अवाम के मफाद मोदी सरकार की प्राथमिकता। यूपी के कुशीनगर में सैलाब ने मचाई तबाही। 2 दिन में 200 एकड़ से ज्यादा खेत हुए तबाह। बड़ी गंडक नदी ने पहुंचाया नुकसान। नेपाल में हो रही तेज बारिश से सिद्धार्थनगर में बढ़ी तशवीश। घोंघी नदी खतरे के निशान से ऊपर, सैकड़ों हेक्टेयर धान की नर्सरी बर्बाद। इंडो नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज में छोड़ा गया 4,12,000 क्यूसेक पानी। बाढ़ के बीच फंसे लोग नाव के सहारे पलायन करने को मजबूर। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। गांव में कई लोगों ने छतों पर लगाया टेंट। हल्द्वानी में पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम डिपार्टमेंट ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए नैनीताल जिले में भारी बारिश का जताया इम्कान। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से 10,500 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। आज रामपुर की कोसी नदी में पहुंचेगा पानी। 35,000 क्यूसेक तक है कोसी नदी की क्षमता। यूपी के रामपुर में टांडा से लालपुर जाने वाले अस्थायी पुल को किया गया बंद। दूसरी जगह से लोग नदी पार करने को मजबूर। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौली और काली नदियों का वाटर लेवल बढ़ा। ग्लेशियर पिघलने के सबब उफान पर जिले की सभी नदियां, अलर्ट जारी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही बारिश से बड़ी परेशानी। निजमोला घाटी में लकड़ी का पुल बहा। बद्रीनाथ हाईवे पर आमदोरफ्त पर असर। मलबा हटाने में जुटी टीमें। बिहार की मोतिहारी में सुगौली में जर्जर रिंग बांध टूटा। गांव में तेजी से जमा हो रहा है पानी। लोगों में दहशत का माहौल। बिहार के छपरा के तरैया में और पानापुर के निचले इलाकों में बारिश के चलते भरा पानी। दूल्हा दुल्हन नाव से विदा होने पर हुए मजबूर। रतलाम में 2 घंटे की भारी बारिश थी। जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। जिला अस्पताल में भी पानी घुसने से बढ़ी मरीजों की परेशानी। मध्य प्रदेश के खंडवा में गंदे पानी की सप्लाई पर भड़का लोगों का गुस्सा। नगर निगम के बाहर किया प्रदर्शन। अधिकारियों को बेशर्म के पौधे देकर जताया विरोध। पीएम मोदी बनी दुनिया के टॉप लीडर। 13 देशों की लिस्ट में पीएम मोदी सबसे आगे। अमेरिकी फर्म के सर्वे में 66% लोगों ने पीएम को किया पसंद। असम कांग्रेस में फूट। विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने इस्तीफे का किया ऐलान। कहा राहुल की अगुवाई में पार्टी का हो रहा बंटाधार। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगात। कैबिनेट ने 6ठे वेतन आयोग को दी मंजूरी। 1 जुलाई से होगा लागू। सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिलेंगे एरियर। हिमाचल की बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में मुजरिम नीलू को उम्र कैद की सजा। 28 अप्रैल को कोर्ट ने नीलू को दिया था दोषी करार। कत्ल केस के 4 साल बाद आया फैसला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने खुद बिजली के खंभे पर चढ़कर परेशानी का लिया जायजा। शिकायत मिलने पर पहुंचे थे वजीर। आज लखनऊ पहुंचेंगे जितिन प्रसाद। हामियों के साथ ज्वाइन कराएंगे बीजेपी। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं जितिन प्रसाद। आज देहरादून में होगी बीजेपी कार्यसमिति की मीटिंग। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की सदारत में वर्चुअली जुड़ेंगे लीडरान। मीटिंग में सीएम तीरथ सिंह रावत और रियासत के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी होंगे शामिल।
कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले की जांच करेगी एसआईटी। एसएसपी ने सीओ के नेतृत्व में 8 पुलिसकर्मियों की बनाई टीम। सीएमओ ने शहर कोतवाली में दर्ज कराया था मुकदमा। यूपी में अवैध घुसपैठ मामले में एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बुलंदशहर और मेरठ से रोहिंग्या गिरफ्तार। साल भर में 15वीं गिरफ्तारी। पटना में सीएम नीतीश ने युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की। पोर्टल भी किया लॉन्च। नए बिजनेस के लिए 10 लाख तक की मिलेगी आर्थिक मदद। महिलाओं को नहीं देना होगा ब्याज। धान खरीद को लेकर झारखंड में सियासत जारी। बीजेपी ने प्रदेश भर में खोला मोर्चा। किसानों के बकाया भुगतान की मांग। तो जेएमएम बोली किसानों के पैसे अभी भी एफसीआई के पास बकाया। किसानों को हेमंत सरकार ने दी बड़ी राहत। सूबे में माफ किया कृषि ऋण। बादल पत्रलेख बोले हमारी सरकार ने पूरा किया वादा। 2 लाख से ज्यादा किसानों का होगा फायदा। एलजेपी में मचे घमासान के बीच खुद को साबित करने की होड़। चुनाव आयोग जाकर चिराग पासवान ने की पशुपति पारस की शिकायत। चिराग पासवान ने खुद को बताया पार्टी का सदर। निष्कासित किए जाने के बाद बागी गुट के दावे को बताया गैर कानूनी। पशुपति गुट के एलजेपी लीडर संजय सराफ भी पहुंचे। इलेक्शन कमीशन कार्यकारिणी की मीटिंग में पशुपति पारस को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की दी जानकारी। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर फिर साधा निशाना। कहा चिराग पासवान अब एलजेपी के कौमी सदर नहीं रहे। मध्य प्रदेश में तरक्की का रोडमैप तैयार करने के लिए सीएम की वुजरा से 1-to-1 मीटिंग। सीएम शिवराज ने 4 वुजरा के साथ किया संवाद। विभागों के कामकाज की हुई समीक्षा। महिलाओं के लिए चलाया जाएगा पिंक कैंपेन। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पर लगा बैन हटा। सीएम शिवराज ने किया 1 जुलाई से तबादलों का ऐलान। कहा मानवीय संवेदनाओं के आधार पर होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का नाम बदलने की मांग की हिमायत करने वाले बयान से पलटे बीजेपी सांसद केपी यादव। कहा नहीं समझ पाया था पत्रकारों का सवाल। सिर्फ बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए थे शामिल। उज्जैन में नानाखेड़ा के सामने आए ग्रामीणों से ठगी का मामला आया सामने। 2 भाइयों पर व्यापार क्रेडिट नाम पर ग्रामीणों से 60 करोड़ रुपए ठगने का आरोप। ग्रामीणों ने मुलजिमीन पर घोषित किया है 50 लाख का इनाम। थाने में दर्ज कराई शिकायत। मध्य प्रदेश के खरगोन में धोखाधड़ी का शिकार किसानों को राहत की सरकार की राहत। 50 पीड़ितों के खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर। कृषि मंत्री ने मंडी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की कही बात। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए 22 जून से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को ही मंदिर में जाने की मिलेगी इजाजत। गलत वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर दर्शन की कोशिश करने पर हुई एफआईआर। कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच अजय माकन का बयान। सचिन पायलट को मुलाकात का वक्त न मिलने की बात को बताया बेबुनियाद। पायलट हमारे स्टार प्रचारक, पार्टी में सब ऑल इज वेल। यूपी के कानपुर में फर्जी पुलिस गैंग का पर्दाफाश। गैंगस्टर विकास दुबे के भांजे समेत 3 गिरफ्तार। व्यापारियों और वाहनों से करते थे अवैध वसूली। यूपी के शाहजहांपुर में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। 1 सिपाही हुआ जख्मी। कसीर मिकदार में अवैध हथियार बरामद। बिहार में दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुआ ब्लास्ट। मौके से एक सील शीशी बरामद। सिकंदराबाद से आया था कपड़े का पार्सल। पुलिस कर रही जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी से हटाए जाने पर तिब्बी एहलकारों का जोरदार एहतजाज। पुलिस ने एहतजाजियों पर किया लाठीचार्ज। हंगामे के बाद नौकरी दोबारा की गई बहाल। यूपी के जौनपुर में नदी में कूदकर लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मछुआरों ने युवती को डूबने से बचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नशे में धुत बदमाशों ने कार के बोनेट पर बैठकर लगाया शहर का चक्कर। एक छात्र को जमकर पीटा। 5 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल के बिलासपुर में फौजी रैपर विशाल चंदेल अपने गाने से देश प्रदेश में मचा रहे हैं धमाल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सिपाही हैं। झारखंड के कोडरमा में एक सरकारी आवास में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप। महकमा जंगलात की टीम ने सांप को किया रेस्क्यू। खबर अभी और भी है, एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। तीन महीने के बाद मुल्क में आ सकते हैं कोरोना की तीसरी लहर। एक्सपर्ट्स का दावा
दिया इंतबाह, अक्टूबर तक आएगी अगली लहर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संसद का मानसून सेशन चलेगा। अभी तक 445 सदस्यों का हो चुका है वैक्सीनेशन। बचे हुए बाकी लोगों का भी टीकाकारी जल्दी हो जाएगी। सिक्योरिटी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे डॉक्टर्स। एम्स के बाहर किया कैंडल मार्च। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ जता रहे हैं एहतजाज। कोरोना वायरस के वेरिएंट पर बोले नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल। कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट का भारत में भी थोड़ा सा असर। तीसरी वेव आना ना आना हमारे हाथ में नहीं। भारत में ब्लैक फंगस के कुल 27,142 एक्टिव केस। अगर ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद और बढ़ती है तो सरकार इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा का उत्पादन बढ़ाएगी। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन की एक और कामयाबी। दिल्ली से दुबई जाने वाली उड़ान के सभी क्रू मेंबर्स ले चुके थे वैक्सीन की दोनों खुराक। सीएम योगी ने वाराणसी में सेवापुरी की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर टीकाकारी का लिया जायजा। तिब्बी एहलकारों को दिए जरूरी है कमात। दुनिया भर में कोरोना ने बरसाया कहर। अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। महज 166 दिनों में 20 लाख लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा के भिवानी में 3 गांवों में दूसरी लहर के दौरान एक भी कोरोना का केस नहीं आया। बिना टेस्ट रिपोर्ट के इन गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 165 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 14 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 762 नए मामले आए सामने। कोरोना से 19 लोगों ने गंवाई अपनी जान। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप मामले में 5 लोग गिरफ्तार। कांदिवली की हीरानंदानी हाउसिंग सोसाइटी में 30 मई को लगाया गया था फर्जी कैंप। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की कोटरंका तहसील में दूरदराज के इलाकों में घर घर पहुंचाया गया राशन। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिवाली तक फ्री मिलेगा राशन। ज्येष्ठ महीने की अष्टमी को कश्मीरी पंडितों ने की माता खीर भवानी की पूजा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता के मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। एमपी के जबलपुर में आम की सिक्योरिटी में तैनात किए गए 6 गार्ड्स और खूंखार डॉग्स। दरख्त पर लगे हैं सिर्फ 7 आम। जापान के मियाज़ाकी आम की कीमत है 2,70,000 फी किलो। बिहार के मोतिहारी में रेस्क्यू किए गए बाघ को वापस जंगल में छोड़ा गया। 3 दिन पहले जंगल से भटक कर पहुंच गया था गांव। यूपी के मथुरा में बेकाबू ट्रैक्टर ने मचाया कोहराम। परिक्रमा मार्ग में कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 2 बाइक और ई-रिक्शा को भी रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के ललितपुर में रहने वाले नन्हे जयेश ने पेश की मिसाल। बच्चे को 100 मुल्कों के राष्ट्रगान है याद। इंडिया बुक रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज नाम। 23 जून को विजय माल्या के 6200 करोड़ का शेयर बेचेगा एसबीआई। माल्या के पास मैकडॉवेल्स होल्डिंग कंपनियों में है बड़ी हिस्सेदारी। गूगल ने न्यूयॉर्क में खोला दुनिया का पहला रिटेल स्टोर। 5000 स्क्वायर फीट के इस स्टोर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की कर सकेंगे खरीदारी। दूसरी बार मां बनने वाली है लवी सासन। इंस्टाग्राम पर खास अंदाज में शेयर की न्यूज। रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर कंगना रनौत ने किया याद। मणिकर्णिका का वीडियो शेयर कर दी श्रद्धांजलि। अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बताया आपकी मुस्कुराहट का राज। शेखर सुमन की वालिदा का इंतकाल। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बोले, मैं अनाथ और तबाह हो गया। सोनू सूद बेटे ईशान को देंगे 3 करोड़ की लग्जरी गाड़ी। उन्हें बिल्डिंग के नीचे एक नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हुए देखा गया। भारत न्यूजीलैंड फाइनल का पहला दिन। बारिश में धुला। अब आईसीसी के इस नियम के तहत खेला जाएगा मुकाबला। शिफाली वर्मा ने डेब्यू टेस्ट में मचाया धमाल। करली सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी। कोरोना की दवा अब जल्द ही टैबलेट के रूप में भी होगी उपलब्ध। अमेरिका कर रहा है तैयार। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का बड़ा दावा। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बावजूद दुनिया भर के 30 लाख लोगों का हुआ पलायन। ब्रिटेन में एक हफ्ते में बढ़ गए हैं डेल्टा वेरिएंट के 33,000 केस। रूस में मुतासरीन की तादाद में भारी उछाल। चीन के साइबर जासूसों के निशाने पर भारत। टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स को टारगेट कर रहा है ड्रैगन।
एंटोनियो गुतेरेस फिर से नियुक्त किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा मुद्दतकाल। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर जबरदस्त हंगामा। बजट प्रस्तावों को लेकर अपोजिशन का मुखालफत में एहतजाज और नारेबाजी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग। वस्ती तेहरान के अलजवाद मस्जिद के बाहर बने पोलिंग स्टेशन के राय दहिंदगान की देखी गई लंबी कतारें। सदारती ओहदे के उम्मीदवारों ने शुरुआती घंटों में ही हक राय देकर किया इस्तेमाल। तेहरान के हुसैनिया इरशाद मस्जिद पोलिंग सेंटर पर इब्राहिम रईसी और उनके हरीफ अबुल नसर हिमाती ने भी अपनी राय दही का किया इस्तेमाल। मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई ने भी शुरुआती घंटों में ही हक राय देकर किया इस्तेमाल। सदारती इंतखाब को मजहबी क़यादत के खिलाफ माना जा रहा रेफरेंडम। वोटिंग से कबल आयतुल्लाह खामनाई ने की लोगों से बड़ी तादाद में असेंबली इंतखाब में अमल में शरीक होने की अपील।